हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFAS। माई सेल्फ अंशु। तो फ्रेंड्स, अक्सर बच्चों का ये सवाल रहता है कि UGC नेट कॉमर्स को क्वालिफाई करने के बाद क्या हम मैनेजमेंट के टॉपिक से PhD कर सकते हैं या नहीं, है ना। या फिर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, हम टॉपिक्स कैसे चूज़ करें। तो बेसिकली इस पूरे सेशन में हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या एक कॉमर्स से क्वालिफाई स्टूडेंट जो है क्या वो मैनेजमेंट में PhD कर सकता है कि नहीं, पहला। और दूसरा, हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने टॉपिक्स को चूज़ करें। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं कि PhD करें किस में, कॉमर्स में करें या फिर मैनेजमेंट में, या फिर ठीक है कॉमर्स मतलब कॉमर्स में हम लोग PhD कर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट में, ठीक है। तो चलिए, तो टॉपिक अपना स्टार्ट करने से पहले दिस इज अबाउट माई सेल्फ अंशु। UGC नेट जो है मैंने क्रैक कर रखा है। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन था कि क्या कॉमर्स से क्वालिफाई पर्सन या क्वालिफाई स्टूडेंट मैनेजमेंट से PhD कर सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर है यस। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट जिसने UGC नेट कॉमर्स से क्वालिफाई कर लिया है वो मैनेजमेंट में भी PhD कर सकता है, ठीक है। अगला हमारा है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमर्स से अगर हम PhD करना चाहते हैं तो अपने टॉपिक्स को चूज़ करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें या फिर कैसे जो है टॉपिक्स को चूज़ करें, और कॉमर्स के अंदर में कौन कौन सी टॉपिक्स जो है वो आ सकती हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आ सकती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं PhD इन कॉमर्स। अगर हम कॉमर्स से PhD कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान में रखें, किन किन बातों का हम लोग अपने ध्यान में रखें अपने टॉपिक्स को चूज करते टाइम। सबसे पहले फोकस ऑन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। अगर जिस पर्सन का, जिस एस्पिरेंट्स का वो इकोनॉमिक्स में उसका ज़्यादा ध्यान है या फिर बिजनेस में ज़्यादा ध्यान है, ठीक है, जैसे ट्रेड में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, मार्केटिंग में और एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, तो वो कॉमर्स से PhD जो है वो कर सकता है, बेसिकली करना चाहिए उसको। नेक्स्ट है अपना रिसर्च अपॉर्चुनिटी। आपको क्या मिल सकती है अगर आप कॉमर्स से PhD करते हैं तो आप रिसर्च रिलेटेड टू इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट एनालिसिस और फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, इन सब फील्ड से आपको रिसर्च करने का मौका जो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसमें आपका एकेडमिक करियर, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर इन अ यूनिवर्सिटी सेटिंग्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी आप क्या बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, प्रोफेसर जो वहाँ पे बन सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिसी एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट और पॉलिसी एनालिसिस। अगर आप बेसिकली कॉमर्स से PhD करते हैं तो आपको पॉलिसी मेकर भी आप बन सकते हैं गवर्नमेंट के। चलिए, अगर हम ओवरऑल बात करें PhD इन कॉमर्स से अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपका बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट ट्रेड, फाइनेंस, अकाउंट्स, मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में है तो आप कॉमर्स के लिए जाइए। और उसके अलावा अगर आप कॉमर्स से PhD करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, क्या क्या जॉब हो सकता है आपको। तो रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, देन एकेडमिक करियर आपका जो प्रोफेसर के लिए बन सकते हैं और रिसर्चर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। देन आपको पॉलिसी रिव्यू करने का और मौका मिल सकता है, और गवर्नमेंट के पास आप क्या बन सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट की जॉब आपको मिल सकती है। चलिए, आगे देखते हैं। अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट से PhD करते हैं तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं वहाँ पे, उसके अलावा आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। चलिए, सबसे पहले है बिजनेस लीडरशिप एंड स्ट्रेटजीज। अगर आपका इस टॉपिक में ध्यान लगता है, बेसिकली लीडरशिप में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपका इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट थ्योरी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप मैनेजमेंट से PhD कर सकते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग, एक्सिक्यूटिव पोजीशन एंड लीडरशिप रोल इन वेरियस इंस्टीट्यूशन, तो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब भी इस टाइप का मिल सकता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, अ PhD इन मैनेजमेंट, ठीक है, अगर आपका इस चीज़ में ध्यान है।
एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अब नए नए स्टार्टअप्स में आपका ध्यान है ना, कोई नया चीज़ इनोवेशन करना चाहते हैं आप, स्पेशली मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से, मार्केटिंग के सब्जेक्ट से, तो आप पीएचडी में मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला है एकेडमिक और रिसर्च। एकेडमिक में भी आप, जैसा हमने पिछले कॉमर्स में देखा था, आप यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, और यूनिवर्सिटी के अंदर में आप एज अ रिसर्चर भी वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनल डिसीजन कैसे लें, है ना। तो अल्टीमेट डिसीजन जो है शुड अलाइन विथ योर पैशन एंड करियर एस्पिरेशंस। बेसिकली जो फाइनल गोल है आपका पैसन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, आपके पैसन से मैच करना चाहिए। आपका इस चीज़ में बेसिकली रिसर्च अपना 5 साल का और काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, और आपको अपने जीवन के 5 साल उसमें देने पड़ते हैं। तो बेसिकली आपको जो सब्जेक्ट आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप चूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट का असेसमेंट कीजिए आप, ठीक है। स्टडी इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। बेसिकली ये सब चीज़ आप स्टडी कीजिए, और फिर आप देखिए कि हाँ कौन सा चीज़ आपको क्या अच्छा लग रहा है, और उसके अनुसार आप कॉमर्स में या फिर मैनेजमेंट में टॉपिक जो है चूज़ कर सकते हैं। देन फिर रिसर्च प्रोग्राम्स देखिए, रिव्यू कीजिए करिकुलम, फैकल्टी एक्सपर्टीज से पूछिए क्या है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या है, टू फाइंड आउट द प्रोग्राम दैट अलाइन विथ योर इंटरेस्ट। वैसे प्रोग्राम्स खोजिए जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, अपने रिसर्चर से पूछिए। एक्सपर्ट हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, हमारे मास्टर्स में जो हमारे टीचर्स थे उनसे पूछिए, वो लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे। नेक्स्ट है अपना टॉक टू द प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो पीएचडी कर रखे हैं या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं उन प्रोफेशनल से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि हाँ ये टॉपिक मैं चूज़ करना चाहता हूँ, क्या ये सही है, आगे चल के क्या इसका स्कोप है। देन फिर कंसीडर योर करियर गोल, आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आप पीएचडी करके क्या करना चाहते हैं, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर एक रिसर्चर बनना चाहते हैं, या किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप काम करना चाहते हैं। तो फाइनली आपका अल्टीमेट गोल क्या है, उसके आधार पर आप पीएचडी जो है चूज़ कीजिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हाँ, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर में आप जो रिसर्च कर रहे हैं, तो आप पूरा रिसर्च आप अपने न्यूमेरिकल बेस पे मत रखिए। आपका पूरा का पूरा रिसर्च डाटा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा के यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। इससे है कि डाटा आपका जो रिसर्च है उसका कुछ पोर्शन डाटा, अब बाकी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो हमारे क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर, यानी ह्यूमन बिहेवियर, है ना। हम मतलब ऐसा टॉपिक हो अपना कि आपको रिसर्च मतलब उसमें डाटा का यूज़ ना करना पड़े, बेसिकली क्वांटिटेटिव डाटा का, नंबर वाले डाटा का। इस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना पीएचडी। अगर कॉमर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो क्या प्रोसेस हो सकता है आपका। बेसिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, या आप जो एमकॉम करके मास्टर्स करके भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉलेज का जो है फॉर्म फिल करना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपको पास करना पड़ेगा, देन आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, देन आफ्टर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका फिर इनरोलमेंट होगा। या फिर अगर आप नेट या जेआरएफ क्रैक कर लेते हैं, या फिर सेट भी क्रैक कर लेते हैं। बेसिकली सेट जो है अपना स्टेट लेवल का है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिस पर्टिकुलर स्टेट का अगर आप सेट क्रैक करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाते हैं। उसके साथ साथ आप उस स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आपको एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस बात को मतलब ये एक नोट है यहाँ पे कि ये सारे यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी सेट को एग्ज़ाम को मानती हैं, कुछ नहीं मानती हैं। इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी नेट और जेआरएफ को मानती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम खुद जो है कंडक्ट कराती है। ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपका आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत यूज़फुल होगा। तो अपना सजेशन जो है वो ज़रूर दीजिए। ठीक है, आपको ये क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, ज़रूर अपने कमेंट में आप अपने सजेशन जो है वो जरूर दीजिए। और सेशन को एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा। अपना अपकमिंग दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है,
बेसिकली उस एग्ज़ाम को लेकर के IFS ने स्पेशल बैचेज जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नया बैच जो है, एक बैच हमारा 14 अगस्त से लॉन्च हो चुका है और नेक्स्ट बैच जो है 4 सितंबर से लॉन्च जो है वो किया जा रहा है। तो आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैचेज है हमारे स्पेसिफिक पेपर 1, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस। ये हमारे जून के टॉपर्स हैं। चलिए, तो आई होप आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसकी चल रही होगी। तो इसी तरीके से आप स्माइल करते रहिए और डेली स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।